सड़क निर्माण के कार्य हो, लोक निर्माण मध्य प्रदेश सड़क विभाग के जोरदार तालियां। व्यवहारी 351.85 लाख के 62 कार्यों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। एक बड़ा क्षण है हम सबके लिए। बहुत हृदयपूर्वक ऐसे सशक्त नेतृत्व का हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जनजाति लोक कलाकारों की एक छोटी सी प्रस्तुति है। 351 करोड़ 85 लाख के इन बड़े कार्यों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। और उससे पहले हमारी व्यवहारी की स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादित स्वनिर्मित उत्पाद माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। ममता यादव जी, वंदना गौतम जी, अपर्णा जी कृपया यथाशीघ्र आ जाएं। स्व सहायता समूह को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विजन के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारे स्व सहायता समूह की बहनें आ जाएं। ममता यादव जी, वंदना गौतम जी, कृपया अपर्णा जी यथाशीघ्र स्व सहायता समूह की इन बहनों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को इस समय उत्पाद भेंट कर रहे हैं। इन बहनों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं जो हमारे मध्य प्रदेश के तरक्की के मार्ग प्रशस्त करेंगे। स्व सहायता समूह की बेटियां माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे गणमान्य व्यक्तित्वों को ये उत्पाद हमारी बहनें निर्मित कर रही है। मध्य प्रदेश शासन की ये सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत हृदयपूर्वक और बिना किसी देरी के एक छोटी सी हमारी जनजाति कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति है, तो कृपया उससे शुरू करेंगे। बहुत संक्षेप में इस प्रस्तुति को मैं चाहूंगा क्योंकि समय कम है। जनजाति लोक कलाकारों की प्रस्तुति के लिए मैं आग्रह करूंगा। एक साल के अंदर चाहे मजदूरों के हक दिलाने की बात हो, हुकुमचंद मिल के मजदूरों को उन्नयन, उनके जीवन में खुशियां, 8वां टाइगर रिजर्व, 6ठे एयरपोर्ट की सौगात रीवा में मिली है। ऐसे अनेकों विकास कार्य, केन बेतवा लिंक परियोजना, त्वरित निर्णय, जल्द से जल्द प्रस्तुति शुरू करेंगे। प्लीज मेरा आग्रह। धन्यवाद आदरणीय भगवान महाकाल जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मान्यवर कि व्यवहारी की पुनीत पावनधरा में आपका आगमन हुआ है। लीजिए आपकी जनजात भैया जनजाति कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। फ्लोरेंस स्कूल व्यवहारी। हेलो हेलो। भरवाला गाड़ी के संगी काड़ा बनायो रे, जुड़ले बत्ती से खाड़ी धान रे। ए हो मोरे बूढ़ा बाबा, जुड़ले बत्ती से खाड़ी धान रे। भाई हरा धान की खेती हो गई। चल संजय मेरा कचरांद के बूढ़ा देव के पूजा ही ले जाए। संजा के बेरा अरे चल के सेमी तोड़ ले, संजा के बेला रे। हाय रे संजा के बेला रे, चल के सेमी तोड़ रे। संजा के बेला रे, चल के सेमी तोड़ रे। संजा के बेला रे,
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्थानीय कलाकारों के लिए। जोरदार तालियां बजाएं फ्लोरेंस इंटरनेशनल स्कूल के कलाकार। साथ ही बैगा नृत्य जो हमारी आदिवासी संस्कृति, समय अभाव है इसलिए एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों और इन बेटियों के लिए बजाएं, इन जिन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति। और अब बिना किसी देरी के अब हम माननीय हमारे स्थानीय विधायक श्री शरद जुगलाल कोल जी को आदरपूर्वक आग्रह करूंगा स्वागत उद्बोधन के लिए। एक बार तालियां बजाएं हमारे ऊर्जावान विधायक जी के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत दिनों से इस कार्यक्रम की चिंता कर रहे थे। 2 बार कार्यक्रम यहां बना और कतिपय कारणों से स्थगित हुआ। इसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्होंने कार्यक्रम तय किया और आज हमारे बीच शहडोल जिले के व्यवहारी के इस पावन धरा पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर हम अपने क्षेत्र की तरफ से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। दोनों हाथ से तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। इसी तरह हमारे जिले के पालक मंत्री और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी का आपका भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हमारे क्षेत्र को निरंतर आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा। ऐसे इस मंच पर विराजमान हमारे शहडोल जिले के जैतपुर से विधायक, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री माननीय जयसिंह मरावी साहब, हमारे इस मंच पर विराजमान जयसिंह नगर से माननीय विधायक श्रीमती मनीषा सिंह जी, हमारे पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय कमल प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित यहाँ पे मीडिया के बंधु, यहाँ पे उपस्थित क्षेत्र की माता बहने, नवयुवक साथी और उपस्थित जनमानस को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष मैं अपने क्षेत्र आनंद आ रहा है, जिनके नेतृत्व में काम के लिए किसी बात की कोई कमी नहीं है। मुझे इस बात का आनंद भी है और खुशी भी है। हमारे लिए परमात्मा की दया से वर्तमान का समय स्वामी विवेकानंद की इस भविष्यवाणी को सार्थक करता दिखाई दे रहा है। जब उन्होंने कहा था 21वीं शताब्दी भारत की होगी, मुझे आनंद आ रहा है इस बात का कि उनके कहे शब्दों के अनुसार आर्थिक रूप से भी हम लगातार सक्षम से सक्षम होते जा रहे हैं। भारत में 250 साल तक अंग्रेजों की यातना सही है। हमारा जंगल, हमारी जमीन, हमारी खदानें, क्या क्या नहीं लूटा अंग्रेजों ने, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ करके आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने का हिम्मत दिखाई। आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनकी केंद्र सरकार और हमारी अपनी सरकार 1 साल पूरा हुआ है और 1 साल के अवसर पर हमने कहा है कि केवल एक राजधानी में कार्यक्रम करके हम अपने साल को मनाना नहीं चाहते। एक एक दिन पखवाड़ा मना करके जन कल्याण पर्व का हर दिन नई सौगात हम देने जा रहे हैं। मुझे खुशी है, अरे कितना अच्छा लग रहा है। अभी आज बिहार के साथ में सिरसा पर्यटक आइलैंड पे गया हूं, आप भी जाके देखना।
ये हमारा बाण सागर का वो आइलैंड अंडमान निकोबार से कम नहीं है। मुझे इस बात का आनंद है, इतना अद्भुत बना हुआ है। बड़े पैमाने पर्यटकों का यहां से अब आवागमन जुड़ेगा। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी को दूर करके रोजगार के अवसर मिलेंगे। बहुत खुशियां दी है। जंगल कितना आबाद है। शहडोल का वन क्षेत्र, आपके वन्य संपदा, वन्य जीव क्या नहीं है, यहाँ पे सब कुछ है। लेकिन आज भी भौतिक रूप से सिरसा आइलैंड के लिए लोकार्पण करते करते बिहारी के अंदर भी हमारे 62 प्रकार के विभिन्न विकास कार्य लोकार्पण भूमि पूजन के 351 करोड़ 85 लाख के लोकार्पण भूमि पूजन यहां संपन्न हो रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और जब हम अपने लोकार्पण भूमि पूजन की बात कर रहे हैं तो अपनी जन कल्याणकारी हितैषी नीतियों के लिए भी बात करना चाहूंगा। हमने गीता जयंती भी मनाने का धूमधाम से निर्णय किया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। कई सारे लोगों को मिर्ची लगी, कई सारे लोगों को ऐसा लगा सांप काट लिया। अरे गोपाल कृष्ण की तो जय बोल रहे भाई। पहले आपको राम पसंद नहीं थे, आपने राम जी के काम में अड़ंगे लगाए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का, और 56 इंच वाले सीने को भी धन्यवाद दो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में अयोध्या धाम इसी साल 22 जनवरी को भगवान अयोध्या धाम में मुस्कुराए। बोलो जय जय श्री राम। और अयोध्या धाम की बात करते हैं, भगवान श्री राम की बात करते हैं, तो आदिवासी भाई बहन का संबंध भगवान राम से माता सबरी के झूठे बेर के साथ जुड़ता है। ये हमारी गौरवशाली संस्कृति है। सबरी माता का प्रेम, भगवान राम राजकुमार है, लेकिन मां के लिए बेर का आनंद लेकर के जो हमारी संस्कृति को गौरवान्वित भगवान राम ने किया है, इसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती है। बोला सबरी मैया की। रोम रोम रोमांचित हो जाता है। और जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे विरोधी कहते ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ सुनाएंगे, डंके की चोट सुनाएंगे, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। तुम्हारे भगवान राम और कृष्ण से कौन से जन्म के झगड़े हैं? जरा बताओ तो सही। सनातन संस्कृति से किस बात की लड़ाई है कांग्रेस वालों की? पता नहीं क्या हो जाता है इनको। जब बांग्लादेश में गड़बड़ होती है इनके मुंह पे ताले डल जाते हैं, और इजराइल बम गिरा दे तो हाय अल्लाह, पता नहीं क्या क्या चिल्लाने लग जाते हैं। हाय बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू भाई बहन के जीवन में अगर कष्ट आता है, अगर मंदिर संस्कृति पे कुठाराघात होता है, तो कांग्रेस के लोग मुंह छिपा के भागते हैं, क्योंकि केवल एक धर्म के वोट चाहिए आपको। ये नहीं चलेगा। हम तो रोज गोपाल कृष्ण की जय बोलेंगे, प्रभु राम की जय बोलेंगे, सबरी मैया की जय बोलेंगे। ये हमारी संस्कृति है, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। इसलिए काल के प्रवाह में, विकास के मामले में सबरी मैया के जमाने से, अरे भगवान ने अयोध्या छोड़ी तो चित्रकूट यही विंध का पूरा अंचल सबसे पहले अपनाया। हमें इस बात का आनंद है। और जब अयोध्या धाम आनंद में डूबा है तो यह विंध भी डूबना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप शरद भाई
आपने बहुत सारी मांग बता दी, लेकिन कॉलेज, अरे शहीदों के अपने शहादत को हमारी संस्कृति नमन नहीं करेगी तो कौन करेगा। हमारे देश की सीमाओं पे खड़े होकर सशस्त्र सेना सदैव रक्षा करती आई है, और सेना हो, अर्धसैनिक हो, पुलिस जवान हो, हमने कोविड के समय देखा, स्वच्छता कर्मी हो, इन्होंने ये पूरे देश की जान बचाई। जोरदार अभिनंदन करो अपने सारे ये ऐसे सशस्त्र बलों का। तो यहीं से घोषणा करता हूं, उस कॉलेज का नाम गोविंद नारायण मिश्र किया जाता है जो आपने प्रस्तावित किया है, और उनकी श्रीमती को नौकरी देने का काम भी हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। आपने कहा हॉस्पिटल, अध्ययनरत छात्रावास, व्यवहारिक खेल अकादमी, ये सब कुछ परीक्षण करने के बाद सब कुछ देने की व्यवस्था की जाएगी। यहीं से मैं घोषणा कर रहा हूं। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे दिल्ली पहुंचना है बहुत जल्दी। हमने अपने इस पखवाड़े में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब बाणसागर डैम बना है, नर्मदा सागर के सारे नर्मदा नदी पे डैम बने हैं, तो हमारी केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, अरे ये जल तो अपना जल ही जीवन है। भगवान शिव ने अपनी जटा पे धारण करके जल की महत्ता बताई, गंगा माता को स्वर्ग से अवतरित करा करके अपने सिर पे धारण किया। हमारी सरकार ने भी प्रत्येक गरीब आदमी की जिंदगी में उन्नति प्रगति के लिए संकल्प लिया। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर एक को जल ही जीवन के मूल मंत्र से जोड़ा जाएगा, ये हमारा संकल्प है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये दोनों अभियान के लिए 17 तारीख को, सुन लो कांग्रेसी, तुम्हारे कारण से 20 साल तक राजस्थान और मध्य प्रदेश का, हमारी पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी का समझौता नहीं हो पाया। हमारे राजस्थान के लोग और मध्य प्रदेश के लोग पानी का उपयोग नहीं कर पाए। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये योजना मंजूर करके 17 तारीख को हम इसका भूमि पूजन करवाने जा रहे हैं। और बुंदेलखंड की धरती जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, ये केन बेतवा नदी का हमारे पखवाड़े का अंतिम चरण में समापन करने के लिए प्रधानमंत्री फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है। बुंदेलखंड की धरती, वीरों की धरती, अधीरों की धरती, और अलग अलग प्रकार से हर समय अपने खून को पानी लगा करके बलिदान ऐसे करते जैसे कोई फूल अर्पित कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा से पहली बार उनके खेतों तक पानी पहुंचेगा। ये सरकार की और माननीय मोदी जी की भावना है कि हमारे बुंदेलखंड कभी किसी से नहीं, किसी के डरे नहीं, किसी के आगे झुके नहीं, सदैव भारत का झंडा लेकर के सनातन संस्कृति की जय जयकार करते रहे। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में लंबे समय में उनकी चिंता नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ की योजना मंजूर की है, 1 लाख करोड़ की, ऐसे अद्भुत योजना के लिए। और एक नहीं, ऐसी कई योजना बता सकता हूं, लेकिन आज थोड़े समय की कमी है। अगली बार आऊंगा और बहुत सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। आज तो इतना ही कहूंगा कि ये जो नए विकास काम चालू हो रहे हैं, ये प्रशासन के माध्यम से कह रहा हूं, सभी गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, कोई कमी कसर नहीं होना चाहिए। 40 दिन तक 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक
एक एक योजना का लाभ हमारे हितग्राहियों के लिए घर घर पहुंच करके हमारी सरकार देने वाली है। यह निर्णय हमने किया है। आप सबके माध्यम से यहाँ विधायक है, मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, पंच है, सरपंच है, आप अपने गली मोहल्ले मोहल्ले तक शासन की जनहितकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लें और सच्चे अर्थों में अपनी सरकार के उत्तरदायित्व का पालन करें। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने विकास की एक नई इबारत लिखी है। केन बेतवा परियोजना से लेकर तमाम और अब हितग्राही लाभ यथाशीघ्र। मैं आग्रह करूंगा जल्द से जल्द आयुष्मान कार्ड के आशाराम पटेल जी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें प्रमाण पत्र भेंट करेंगे 5 लाख राशि के यथाशीघ्र, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को अन्य प्रोग्रामों में जाना है। आशाराम पटेल जी, स्वास्थ्य विभाग के आयुष्मान कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है। और अगला नाम जल्द से जल्द आ पाएंगे। आजीविका मिशन से प्रशांत समूह और पूरी टीम इस समय और विकास लाठी लक्ष्मी योजना के और कृषि विभाग के कस्टम आयुक्त हर्षित राव अहुला यथाशीघ्र आए। और अब हमारे सीधे आभार के लिए माननीय कमल प्रताप सिंह जी को आगे करें। एक बार सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर विकास पुरुष अपने मुख्यमंत्री जी के सब लोग खड़े हुए। इतनी सारी अगर सौगात मिले, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। पूरा प्रांगण गूंजना चाहिए ऐसे विकास पुरुष के लिए। बोले भारत माता की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे विकास पुरुष आदरणीय मोहन जी भाई साहब, हमारे हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय राजेंद्र जी भाई साहब, लेकिन अकेले 5,100 करोड़ से ज्यादा का अगर श्रेय मिला तो मुंबई के लिए मिला। मुझे इस बात का आनंद है और आपके आनंद में मेरा आनंद भी और बढ़ जाता है। मेरा भी ससुराल रीवा, ये पुराना जिला रीवा
76 प्रकार की योजनाओं के लाभ हमारे 12 अधिकारी कर्मचारी के साथ घर घर पहुंचने का अभियान चला है। ये हमारा अभियान चलेगा 26 जनवरी तक। तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योजनाओं का हित लाभ देना ये हमने तय किया। सच्चे अर्थों में हमारी सरकार का 1 साल तभी पूरा होगा जो जिनको जरूरत है वहां तक योजनाओं का लाभ मिल जाए। तो मैंने संकल्प लिया है, अधिकारी कर्मचारी सब योजना बना रहे हैं, सारे जनप्रतिनिधि मिलकर के एक एक योजना का लाभ नीचे तक दिलवाए। बोलो तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। प्रणव से पूर्णता की ओर बढ़ता हमारा मध्य प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकास के नीत नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। पिछले 12 माह मध्य प्रदेश के अभूतपूर्व साबित हुए और आपको आज सौगातें मिली है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से